गया हाथ नहीं लाई जाता ले जा फिर पीछे ले जा सो गाइज वेलकम टू RJ19 हॉर्स वर्ल्ड। आज हमारे साथ में है नूरगढ़ स्टड फार्म के प्राउड ओनर्स और एक फेमस घोड़ा है गोल्डन रॉक, जिसको लगभग पूरे भारतवर्ष में उसने सभी शोज जीते हैं, उनके भी प्राउड ओनर्स हैं। तो नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जी बढ़िया। पुष्कर 2024 में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसा रहा पुष्कर का मेला? पुष्कर का मेला अच्छा था। अच्छा, बिल्कुल घर जैसा ही लग रहा है। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए और आप भी एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे को, क्या नई ऑडियंस को समझ में आए कौन है। मेरा नाम हनी है जी और गांव का नाम चिड़क है मेरी और ये नूरगढ़ स्टड फार्म में सभी घोड़ों की देख मेरे अंदर आपके अंडर ही होती है। मैंने जब भी गोल्डन रॉक को देखा है, भाई साहब को पकड़ के देखा, और जब भी भाई साहब ने पकड़ा है तो फिर वो सीधा नंबर मार के लेके गया। भाई है मेरा बनाने वाले ही, आप समझ लो ये करता यही है। बिल्कुल 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 घोड़ों में मतलब जो भी गोल्डन रॉक को जानता है वो आपको जानता है। ठीक है, तो अभी गोल्डन रॉक के अलावा आज हमने एक नया स्टैलियन देखा है, ठीक है, तो उसकी क्या डिटेल्स है, जरा शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ में। ये हमारा नया स्टैलियन तैयार हुआ है जी नूरा। हमने 3.5 महीने का बच्चा लिया था स्वरूप सिंह जी के पास, जंदरी वालों से। उनके पास ही उनका बाप है, इसका रोबन स्टार काले कांटे का हो गया जी और काला कांटा आलीशान का हो गया। ठीक है, आगे तूफान आ गया फिर तो। और इसके मदर की बात करें तो इसकी मदर कीर्ति गोड़ी हमके पास राज तिलक की और गंगा सुल्तान की होगी। ठीक है, मतलब काफी लंबी चौड़ी डिटेल लगता है। आप बोल सकते हो कि इंडिया की सबसे बड़ी घोड़ी बोल सकते हो मारवाड़ी में 7+ की हाइट की। और रूबन स्टार का भी सबसे बड़ा बच्चा यही है। रूबन स्टार का भी आप कह सकते हो। क्या हाइट हो गई इसकी अभी? ये भाई 64+ जा रहा है अभी। 64+, और गर्मी बहुत ज़्यादा। लेकिन यार मतलब इतना फेमस स्टैलियन ऑलरेडी अपने फार्म पर है, ठीक है, तो फिर क्या जरूरत पड़ी एक और अलग प्रॉडनी का अपने को स्टैलियन रखने की? एक तो ये आलीशान और इसका और गोल्डन का थोड़ा फर्क चला जाता है ज़्यादा। तो अगर हम ब्रीड करेंगे भी तो ये लाइन ब्रीड हो जाएंगे, इन ब्रीडिंग में नहीं। बिल्कुल। तो गोल्डन की बेसिकली जो बच्चियां आएंगी उनके ऊपर हाँ यूज से 5वीं जोड़ी तक ये जैसे अपना ये नूरा आ गया और गोल्डन आ गया, ये आलीशान से 4th प्लेस पे आ गया। बिल्कुल ये 12.5% पे रह गया। बिल्कुल क्योंकि आप गोल्डन के लगा लो। हाँ 50% पे 25 फिर हाँ बिल्कुल गोल्डन 12.5 बिल्कुल ऐसे ही ये आ गया 4th प्लेस पे जो सा ब्रीडिंग का कॉम्बिनेशन होता है सबसे अच्छा निकलता है। और क्योंकि लाइनें दूर होगी, जो सी ब्लड परसेंटेज है वो कम होगी, तो गोल्डन के बच्चों में जैसे ब्यूटी के साथ साइज आ रहा है, इसको छोड़ना शुरू किया घोड़ियों पे, इसका रिजल्ट हैवी स्ट्रक्चर दे रहा है। तो रिफाइंडनेस वहाँ से मिल रही है और स्ट्रक्चर यहाँ से मिल रहा है। स्ट्रक्चर ऑलरेडी गोल्डन के बच्चों में भी आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। वेरी नाइस। ये मैं इसीलिए मैं कहता कि जो नए ब्रीडर्स हैं उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ये है कि गोल्डन रॉक के में भी एक तरफ ही आलीशान, मदर की तरफ नहीं है, और सेम इसमें भी ऐसा ही है। ज्यादातर अपने यहाँ घोड़े जितने तैयार हो रहे हैं अभी, बहुत अच्छे घोड़े तैयार हो रहे हैं सभी के पास, लेकिन कई घोड़ों में ऐसा है कि आलीशान 2 बार आ चुका है।
हम्म। तीसरी बार फिर उसको तीसरी बार कर रहे हैं, राइट तो फिर आपको पता है बहुत क्लोज की ब्रीडिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी ब्रीडरों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप तो खैर बाजी काफ़ी सालों से घोड़ा इंडस्ट्री में हैं, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है एक ही फार्म में 2-4 स्टैलियंस को मेंटेन करना, सबको शो विनर रखना, सबको पूरे साल कंडीशनिंग में रखना? देखो ये मुश्किल तो आती है, लेकिन भाइयों का साथ रहता है। जैसे नूर है अभी, नूर और कारोबार भी देखता है, लेकिन साथ बहुत देता है। बिल्कुल 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 चाहिए, उन्होंने आना ही हाँ आना हाँ है। आना ही आना है। और मेरा तो काम ये देख रेख करने का, जो चीज़ बोलते हैं वो हो जाती है, जो मांगते हो मिल जाता है। टेंशन कोई वाली बात ज़्यादा रहती नहीं। हमारे पास लेबर बहुत है, लड़के काम करने वाले बहुत अच्छे हैं। अभी कितने क्या स्टैलियंस वगैरह कितने रेडी है हमारे पास अभी 5 घोड़े, तो 3 तो बड़े तैयार हैं जो घोड़ियों को छोड़ रहे हैं। एक दिलबाग वाला बच्चा हमारे पास दिलबर, उसको अभी हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर फिर गोल्डन रॉक का बच्चा योद्धा और गोल्डन किंग, ये दोनों आ जाएंगे। गोल्डन किंग किसका हो गया? गोल्डन किंग गोल्डन रॉक का है। हाँ। इस बार हम उसको लेकर नहीं आए। अच्छा, यहाँ कितने जानवर लेके आए थे पुष्कर? यहाँ हम 25 लेकर आए थे। 25 लेके आए। तो डिस्प्ले के लिए, सेल परचेस के लिए क्या पर्पस? सेल पर सेल भी करेंगे जानवर कहीं, और डिस्प्ले के लिए भी आए थे। गोल्डन की बच्चियां आई थी डिस्प्ले के लिए। ठीक है। गोल्डन खुद आया था, सुबह गया वो। हाँ सुबह गया, हम थोड़ा लेट हो गए एक्चुअली। बिल्कुल नहीं, उसको साथ लाना पड़ता है। ये हाँ, पीछे हाँ। देख रेख करने वाले नहीं, लड़के सही बात। होती नहीं उसकी, थोड़ा वो भी अग्रेसिव रहता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, अभी आप एक रिंग शोज में एक नई पहल कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोतागणों को, क्या है ये? करवा रहे हैं जी अपने फार्म पे। अच्छा, 6, 7 और 8 दिसंबर को। 6, 7 और 8 दिसंबर को अपने फार्म पे ही? अपने फार्म पे। ठीक है। तो ये ओपन इनविटेशन है सबको, और आप इसको कह सकते हो इंडिया का सबसे बड़ा शो होने वाला है। चाहे प्राइज मनी के अकॉर्डिंग लगा लो, चाहे शो के अकॉर्डिंग लगा लो। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम अपना बेस्ट दें शो में। और सबसे बड़ी बात जो सा अपना शो हो रहा है उसमें ये है कि ना तो हमारे जानवर लगेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्प्ले में तो रखेंगे आप? डिस्प्ले में तो डिस्प्ले करेंगे, पर रिंग में नहीं लगाएंगे। नहीं नहीं, हाँ हाँ। तो दूसरी बात, जो सा भी जज होगा जजिंग के लिए, ना तो उसका बेचा हुआ ना उसका ब्रीड किया हुआ जानवर लगेगा रिंग में। ठीक है। और जो सी जजिंग होगी तो जजेस को खुद एट अ टाइम पता लगेगा कि मैंने ये जज कौन सी रिंग में जज करने वाला हूँ। अगर जजिकल ब्रीड की हो, जब हाँ ऑफ कोर्स, फिर वो एक बायसनेस रहती है। नहीं, अगर आ गया तो वो डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई नहीं होगा भैया, वो जज नहीं करेगा। अच्छा, वो जज उस रिंग में, पर्टिकुलर रिंग में पार्ट नहीं लेगा। ओके, फेयर इनफ। तो ये बहुत एक अच्छी मुहिम है, बिकॉज अब देखते हैं, कल भी हमने देखा रिंग्स में क्या चल रहा है हर रिंग में। तो उससे क्या होता है, जो छोटे ब्रीडर हैं या छोटे जो किसान हैं, उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है। उनके मोटिवेशन के लिए शौक जिंदा रखना बहुत जरूरी है। छोटे नहीं कैसे, जो घोड़ा रखता है वो बड़ा ही होता नहीं है। नहीं सर, ऑफ कोर्स बड़ा, सब बड़े ही हैं। लेकिन जो बिल्कुल घोड़े वाले लोग हैं ना, उनका क्या चल रहा है अभी, आम किसान लोगों के पास घोड़े हैं। हाँ, बहुत अच्छे अच्छे घोड़े खड़े हैं, लेकिन वो डर के मारे घोड़े नहीं लेकर आते कि हमारा घोड़ा तो नंबर पे आना ही नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इनफैक्ट मैं पुष्कर मेले में हमने जितने जहाँ भी पीछे छोटे टेंट्स में बात करते हैं, बोलते बाजी ले जाके फायदा ही नहीं है, जानवर हमारा तैयार है। इसीलिए हम एक ऐसा शो करवाने जा रहे हैं कि किसानों के दिमाग से ये बात निकल जाएगी, यार हमारा घोड़ा तो नंबर में आना नहीं। फिर इसको प्रमोट भी इसी हिसाब से करना पड़ेगा हम, बिल्कुल, और उस पे स्ट्रिक्टली रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल रहेंगे जी, जजमेंट के ऊपर तो खास ध्यान रखा जाएगा। हाँ हाँ। तो लेकिन इसमें मतलब बहुत सारे चैलेंजेस भी आने वाले हैं, उनके लिए फोन आने लग गए होंगे। काम करना है, चैलेंज तो हर काम में आएगा। नहीं, फोन तो आने लग गए होंगे आपको कि पाजी लेके आ रहा हूँ अपना। इंडिया से नहीं, फोन आने लगे बाजी मेरा घोड़ा आ रहा, तो ध्यान रखना। कंट्रोवर्सी में बिल्कुल सही बात। तो पहले ही डायरेक्ट और क्लियर, नहीं कंट्रोवर्सी में भी नहीं आना। प्लस एक आप जिस जो शख्सियत है, जिस तरह अंकल की जिस तरह का अगर नाम है, और मतलब हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं, अच्छे भी नहीं लगते। और जब एक नए तरीके से अपन एक मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं, तो फिर उस पर अपने मोटिव पे स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल बहुत अच्छी शुरुआत कर रहे हैं आप, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी RJ19 का परिवार है और जितने भी हॉर्स लवर है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एक ओपन इनविटेशन है। बहुत ही अच्छा माहौल सर्दियों में मोगा में रहता भी है, और नूरगढ़ स्टड फार्म बहुत ही खूबसूरत फार्म है। तो आप अगर वक्त निकालिए, जाइए, इस शो का आनंद लीजिए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहरहाल बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिन आपने रखा है, इसी तरह मेंटेन रखें। और गोल्डन रॉक जब भी मिले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। थैंक यू जी।
राधे कृष्ण। बस यहाँ